Hello everyone, welcome to Study Ride. In this video we will discuss the current affairs of 23rd of March 2022. इस वीडियो में हम 23 मार्च 2022 के करंट अफेयर्स को डिस्कस करेंगे जो कि आपके आने वाला एग्जाम आरबीआई, एसबीआई, आईबीपीएस जितने सारे कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस है उसमें आपकी काफ़ी मदद करेगा. सो विदाउट फर्दर डिले लेट्स स्टार्ट द वीडियो. सबसे पहले क्वेश्चन की बात करते हैं. आरबीआई कैंसिल द लाइसेंस ऑफ पीपल कोऑपरेटिव बैंक्स बेस्ड इन विच स्टेट. सो आरबीआई ने रिसेंटली पीपल कोऑपरेटिव बैंक का लाइसेंस कैंसिल किया है जो कि उत्तर प्रदेश के कानपुर से बिलोंग करता है. तो कानपुर भी ध्यान रखें, कानपुर से बिलोंग करता है. और आरबीआई ने लखनऊ का एक बैंक है इंडियन मर्केंटाइल कोऑपरेटिव बैंक, उस पर भी 1 लाख विड्रॉल कैप लगा दिया है. ठीक है, आरबीआई ने इंडियन मर्केंटाइल कोऑपरेटिव बैंक जो कि लखनऊ बेस्ड है. और कुछ बैंक की बात करें जिसका लाइसेंस आरबीआई ने कैंसिल किया था, इंडिपेंडेंस कोऑपरेटिव बैंक है जो कि नासिक महाराष्ट्र से बिलोंग करता है, उसका भी लाइसेंस आरबीआई ने कैंसिल किया है. और एक सरजेवड़ा नाइक श्रीला सहकारी बैंक सांगली महाराष्ट्र से बिलोंग करता है, उसका भी लाइसेंस आरबीआई ने कैंसिल किया है. एक मानथा अर्बन कोऑपरेटिव बैंक है, उसका भी लाइसेंस आरबीआई ने कैंसिल किया है. और क्या आपको पता है कि आरबीआई जो बैंकों का लाइसेंस कैंसिल करती है वो किस सेक्शन के तहत करती है? तो ध्यान रखें, बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 ऑफ सेक्शन 56. तो सेक्शन 56 के बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 के तहत आरबीआई बैंकों के लाइसेंस कैंसिल करती है. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. 29 stolen antiquities dating as far back as 9th century that were brought back to India from which country. अब 29 स्टोलन एंटिक्विटीज़ जो इंडिया से चुरा ली गई थी वो किसने कहा है कि वो इंडिया को देंगे? तो ऑस्ट्रेलिया ने अभी अनाउंस किया है कि वो 29 स्टोलन एंटिक्विटीज़ इंडिया को देंगे. और स्टोलन एंटिक्विटीज़ की बात करें तो 2014 से अगर हम लोग कंपेयर करें तो अब तक इंडिया में 228 स्टोलन एंटिक्विटीज़ इंडिया में आ चुकी हैं 2014 से अगर बात करें तो. ठीक है, और अभी गॉडेस अन्नपूर्णा स्टैचू की बात करते हैं. गॉडेस अन्नपूर्णा स्टैचू है जो कि कनाडा ने इंडिया को लौटाया है, वो वाराणसी काशी विश्वनाथ मंदिर में रखा जाएगा, गॉडेस अन्नपूर्णा. और एक गोट हेड योगिनी आइडल जो कि यूके ने लौटाया है इंडिया को. और आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की बात करें तो इसके डायरेक्टर जनरल है वी विद्यावती इज द डायरेक्टर जनरल ऑफ आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया और इसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है. और आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया काफ़ी पुराना ऑर्गेनाइजेशन है, 1861 में बना था. और इसका फाउंडर कौन है? आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का फाउंडर कौन है? अलेक्जेंडर कनिंघम है. हु हैज़ रिसेंटली क्रिएटेड द गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड ऑफ होल्डिंग वर्ल्ड्स हाइएस्ट 21,312 फीट एबव सी लेवल टी पार्टी. मतलब 21,312 फीट एबव सी लेवल से किसने जाकर वहाँ पे टी पार्टी की? तो इसका जो कि अभी गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बना है तो एंड्रयू ह्यूग्स करके हैं जो कि वाशिंगटन से बिलोंग करते हैं, यूएसए से. उन्होंने एक गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है और इनके साथ कुछ टीम वगैरह भी गई थी, तो हेड यही थे एंड्रयू ह्यूग्स, तो इनका हम लोग नाम याद रखते हैं. ठीक है, और वैसे हो सकता है कि ये क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट ना हो, बट कुछ मैं इंपॉर्टेंट माउंटेन्स वगैरह को बताता हूँ जो कि आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा. सबसे पहले बात करते हैं कि सबसे हाईएस्ट माउंटेन इन द वर्ल्ड कौन सा है? तो वो है माउंट एवरेस्ट, जो कि कहाँ पे बिलोंग करता है? तो नेपाल और चाइना बॉर्डर पे बिलोंग करता है. कौन माउंटेन? तो वो है माउंट एवरेस्ट. और सेकेंड हाईएस्ट माउंटेन की बात करें, सेकेंड हाईएस्ट माउंटेन है K2. ठीक है, और इसको गॉडविन ऑस्टिन पीक भी कहते हैं, गॉडविन ऑस्टिन पीक भी कहा जाता है K2 को. और K2 में के का क्या मतलब है? तो K2 में के का मतलब है काराकोरम. और एक ऐसा माउंटेन है जो कि हिंदू गॉड के नाम पे रखा गया है, उसका क्या नाम है? तो ग्रेटर माउंट कैलाश एक ऐसा माउंटेन है जो कि हिंदू गॉड के नाम पे रखा गया है. और एक ऐसा माउंटेन है, इंटरेस्टिंग फैक्ट बताता हूँ, एक ऐसा माउंटेन है जहाँ पे वुमेन को अलाउ नहीं किया जाता है कि वो उस पीक पे चढ़ें. अब यहाँ पे जेंडर पैरिटी या फिर जेंडर के लिए डिस्क्रिमिनेशन के लिए नहीं है, वो सेफ्टी और सिक्योरिटी को लेकर वुमेन को अलाउ नहीं किया जाता है कि वो वहाँ पर चढ़ाई करे. तो वो कौन सा है? तो अगस्त्यार कूडम पीक केरला का है, उस पर वुमेन को अलाउ नहीं किया जा सकता है. लेकिन एक पहली वुमेन है जो उस पर चढ़ी जिनका नाम है धान्या, जो कि केरला से ही बिलोंग करती है. हु हैज़ वॉन द एशियन बिलियर्ड चैंपियनशिप फॉर द 8th टाइम. अब 8वीं बार एशियन बिलियर्ड चैंपियनशिप जो कि कहाँ पे हुआ? तो दोहा कतर. आपको लोकेशन भी ध्यान रखना है, दोहा कतर में हुआ है. वहाँ पे उस पर 8th टाइम ये चैंपियनशिप कौन बने हैं? तो वो बने हैं पंकज अडवाणी. और ध्यान रखें, एशियन में ये 8 है और इनका 24th इंटरनेशनल टाइटल है, ये 24th इंटरनेशनल टाइटल. और पंकज अडवाणी किस खेल से बिलोंग करते हैं? तो बिलियर्ड और स्नूकर खेल से बिलोंग करते हैं. ठीक है, और इसने किसको हराया? पंकज अडवाणी ने हराया ध्रुव सितवाला को. और कुछ एक ग्रॉपरी रिसेंटली कंक्लूड हुआ, उसको मैं अलग से नहीं कवर कर रहा, इसी में बता दे रहा हूँ. बहरेन ग्रॉपरी रिसेंटली हुआ 2022 का, जो जीता किसने? तो चार्ल्स
चार्ल्स लेकरे जो कि मोनाको से बिलोंग करते हैं, उन्होंने जीता बहरेन ग्रोपरी। और कुछ हम लोग T20 ट्रॉफी या क्रिकेट की बात करें तो सैयद मुश्ताक अली T20 एक होता है, सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी, जो कि क्रिकेट से बिलोंग करता है। और ध्यान रखें सैयद मुश्ताक अली जो ट्रॉफी है वो T20 ट्रॉफी होता है, जो कि तमिलनाडु ने जीता और उसने हराया कर्नाटका को, ठीक है। और एक लेजेंड्स क्रिकेट लीग होने वाला है, लेजेंड्स क्रिकेट लीग। अब जो जो रिटायर्ड हो गए हैं खिलाड़ी लाइक सचिन तेंदुलकर वगैरह, तो वो लोग इसमें खेलेंगे। उसकी मेजबानी कौन करेगा, उसको होस्ट करेगा ओमान। और लेजेंड्स क्रिकेट लीग के चेयरमैन कौन है, तो रमन रहेजा। लेजेंड्स क्रिकेट लीग कहाँ पे होगा, ओमान में होगा। और आईसीसी की बात करें, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल की बात करें, तो उसका हेडक्वार्टर कहाँ पे, तो दुबई में है। और आईसीसी के चेयरमैन है ग्रेग बार्कले, जो कि न्यूजीलैंड से बिलोंग करते हैं। और आईसीसी के सीईओ है जेफ एलरडाइज। जेफ एलरडाइज कुछ ही दिन पहले बने हैं, जो कि ऑस्ट्रेलिया से बिलोंग करते हैं। और आईसीसी क्रिकेट कमेटी के चेयरमैन कौन है, आईसीसी के चेयरमैन तो है ग्रेग बार्कले, लेकिन आईसीसी क्रिकेट कमेटी के चेयरमैन है सौरव गांगुली। और बीसीसीआई के प्रेसिडेंट भी है सौरव गांगुली। और एक होता है एशियन क्रिकेट काउंसिल, एशियन क्रिकेट काउंसिल, जिसके प्रेसिडेंट कौन है, तो जय शाह है। और तो इसलिए ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि जय शाह का टेन्योर 2024 तक के लिए बढ़ा दिया गया है। और एशियन क्रिकेट काउंसिल जिसका हेडक्वार्टर यूएई में है, तो आपको ध्यान रखना है कि एशियन क्रिकेट काउंसिल का हेडक्वार्टर कहाँ पे है, तो यूएई में है। उन्होंने कहा है कि जो एशियन T20 होगा, एशिया कप T20, वो कौन होस्ट करेगा, तो श्रीलंका होस्ट करेगा। पखाला दिवस सेलिब्रेटेड बाय विच स्टेट ऑन 20 मार्च। तो डेट नहीं याद रखें, लेकिन ध्यान रखें कि पखाला दिवस किस स्टेट द्वारा सेलिब्रेट किया गया, तो उड़ीसा द्वारा सेलिब्रेट किया गया। और उड़ीसा में एक काफ़ी इंपॉर्टेंट त्यौहार मनाया जाता है जिसका नाम है नुआखाई। तो नुआखाई उड़ीसा में मनाया जाता है। और ध्यान रखें एक फ्लेमिंगो फेस्टिवल है, वो एक लेक पे होता है, पुलिकट लेक। और पुलिकट लेक कहाँ पे है, तो आंध्र प्रदेश में होता है फ्लेमिंगो फेस्टिवल। और एक सामजी फेयर कहाँ पे होता है, तो वो गुजरात में होता है। रेणुका जी फेस्टिवल कहाँ पे होता है, तो हिमाचल में होता है। तो ये जो मैं बता रहा हूँ ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और एक पक्के पागा हॉर्नबिल फेस्टिवल है, पक्के पागा हॉर्नबिल फेस्टिवल, जो कि अरुणाचल प्रदेश में होता है। और एक हॉर्नबिल फेस्टिवल होता है, तो एक पक्के पागा है, एक हॉर्नबिल है। तो हॉर्नबिल नागालैंड हो गया, लेकिन पक्के पागा की बात करें तो वो हो गया अरुणाचल प्रदेश। सो कंफ्यूज नहीं होना है। और कुछ हम लोग यहाँ पे राइस की बात करते हैं, जिसको रिसेंटली जीआई टैग मिला था, ठीक है। तो गोविंद भोग राइस है एक वेस्ट बंगाल का, जिसको जीआई टैग मिला है। तो आपको ओरिजिन याद रखना है कि गोविंद भोग राइस कहाँ का है, तो वेस्ट बंगाल का है। और काला नमक राइस कहाँ का है, तो यूपी का है। कतरनिया राइस कहाँ का है, तो वो बिहार का है। नवारा राइस कहाँ का है, तो केरला का है। चिन्नूर राइस एमपी। और वाडा कोलम राइस महाराष्ट्र। इन सबको रिसेंटली जीआई टैग मिला है, तो ये आपको ध्यान रखना है। विच कंपनी हैज एक्वायर्ड MGM स्टूडियो। अब MGM स्टूडियो का अनुग्रहण करने के लिए पहले ही बात हो गई थी, लेकिन अमेजॉन ने अभी अनाउंस किया कि उसने इसे एक्वायर कर लिया। और कितने में एक्वायर किया है, तो 8.5 बिलियन डॉलर में MGM स्टूडियो का अमेजॉन ने एक्वायर किया है। कुछ एक्वायर की बात करें तो रिसेंटली फ़ोनपे जो कंपनी है, किसकी कंपनी है, तो फ़ोनपे फ्लिपकार्ट की कंपनी है। तो फ़ोनपे ने एक्वायर किया है गिग इंडिया को। तो गिग इंडिया को कौन एक्वायर किया है, तो फ़ोनपे ने एक्वायर किया है। और रिलायंस ने 89% स्टेक एक्वायर किया है क्लोबिया में 950 करोड़ में। और रिलायंस ने एक न्यूयॉर्क का होटल है मैंडेरियन होटल, उसको भी खरीद लिया है। और रिलायंस लिथियम रेक्स है, उसको भी एक्वायर किया है रिलायंस ने। और रिलायंस ने 25.8% स्टेक एक्वायर किया है डंजो में। और रिलायंस ने एक ब्रिटिश कंपनी है फेराडियोन, उसको भी एक्वायर किया है। और एसबीआई की बात करें तो एसबीआई ने 9.95%, लगभग 10% इंटरनेशनल इंडियन क्लियरिंग कॉर्पोरेशन में एक्वायर किया है। तो ये जितने मैं आपको एक्वायर बताया वो रिसेंटली 2-3 महीने के हैं, इसलिए वो इंपॉर्टेंट है। Nara Singh Pettai Nageswaram is a classical musical instrument recently got GI tag belong to which state। अब आपको ध्यान रखना है कि ये जो है ये एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है और ये तमिलनाडु से बिलोंग करता है। और कुछ हम लोग जीआई टैग की बात करें, तमिलनाडु में काफ़ी सारे चीज़ों को जीआई टैग मिला था। तो डिंडीगुल लॉक्स को मिला है जीआई टैग। श्री विल्लुपुत्तूर पकुआ को मिला है जीआई टैग। कदांगजी सारी उसको भी जीआई टैग मिला है। एक पलनी पंचमृतम उसको भी जीआई टैग मिला है, जो कि तमिलनाडु से बिलोंग करता है। और तमिलनाडु में एक कर्पूर कलामकारी पेंटिंग को, कल्लाकुर्ची वुड कार्विंग को और कन्याकुमारी क्लोव को रिसेंटली जीआई टैग मिला है तमिलनाडु में। और गोवा का एक खोला चिली है, उसको जीआई टैग मिला हुआ है। और एक मणिपुर का सिराखोंग चिली और तामेलोंग अंग्रेज, जो कि वो भी मणिपुर से बिलोंग करता है, उसको भी जीआई टैग मिला है। और राजस्थान का सोजात मेहदी, उसको भी जीआई टैग रिसेंटली मिला है। और ये जीआई टैग देता कौन है, तो जीआई टैग गवर्न किया जाता है ज्योग्राफिकल इंडिकेशन ऑफ गुड्स एक्ट। तो ज्योग्राफिकल जीआई टैग का एक्ट कौन सा है, तो 1999 है। और ये इशू किया जाता है ज्योग्राफिकल इंडिकेशन रजिस्ट्री चेन्नई। तो ज्योग्राफिकल इंडिकेशन रजिस्ट्री चेन्नई द्वारा ये हमेशा दिया जाता है। और पहला कौन सा चीज़ है जिसको जीआई टैग मिला था, तो सबसे पहला है दार्जिलिंग टी को इंडिया में जीआई टैग मिला था 2004 या 2005 में।
क्लिस्ट्रॉम एम्पलीफायर, रिलेटिविस्टिक क्लिस्ट्रॉम एम्पलीफायर, अ लेजर वेपन टू डिस्ट्रॉय सैटेलाइट इन स्पेस डेवलप्ड बाय विच कंट्री। सो रिलेटिविटी क्लिस्ट्रॉम एम्पलीफायर का आपको फुल फॉर्म भी याद रखना है, ये चाइना ने डेवलप किया है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। और क्योंकि ये क्या करेगा, ये सैटेलाइट में ही स्पेस में ही सैटेलाइट को डिस्ट्रॉय कर सकता है। और कुछ हम लोग सैटेलाइट की बात करें तो इंडिया का पहला सैटेलाइट कौन था, तो इंडिया का पहला सैटेलाइट लॉन्च किया गया था आर्यभट्टा स्पेसक्राफ्ट, जो कि सोवियत कॉस्मोस द्वारा लॉन्च किया गया था। और पूरे वर्ल्ड का फर्स्ट सैटेलाइट लॉन्च किया गया था किसके द्वारा, तो सोवियत यूनियन के ही द्वारा लॉन्च किया गया था, उसका नाम था स्पुतनिक। स्पुतनिक जो है वो वर्ल्ड का पहला सैटेलाइट है जो कि सोवियत यूनियन द्वारा ही लॉन्च किया गया था। और इंडिया का सेकंड सैटेलाइट कौन सा था जो लॉन्च किया गया था, IRNSS-1B सैटेलाइट है जो इंडिया का सेकंड सैटेलाइट है, वो लॉन्च किया गया था। और इंडिया ने 2022 में, इसरो ने 2022 में सबसे पहला सैटेलाइट कौन सा लॉन्च किया, तो अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट 04, ये पहला इंडिया ने सैटेलाइट लॉन्च किया है 2022 में। और नासा के कुछ सैटेलाइट की बात करें तो नासा ने रिसेंटली लॉन्च किया है गोज टी मिशन नासा का है, डार्ट मिशन भी है नासा का। और नासा ने जेम्स वेब टेलीस्कोप भी लगाया है जो कि सन को ऑर्बिट करेगा, वो कितना दूर है, तो 1.5 मिलियन किलोमीटर अवे फ्रॉम द अर्थ है, ठीक है। और एक जूनो स्पेसक्राफ्ट भी भेजेगा नासा, जूनो स्पेसक्राफ्ट, आपको ध्यान रखना है कि जूनो स्पेसक्राफ्ट जो नासा भेजेगा वो जुपिटर पे भेजेगा और नासा द्वारा भेजा जाएगा। यूनाइटेड नेशन ऑब्जर्व फ्रेंच लैंग्वेज डे ऑन विच डे। अब यूनाइटेड नेशन की ऑफिशियल टोटल 6 लैंग्वेज, आपको ध्यान रखना है कि यूनाइटेड नेशन का टोटल कितना ऑफिशियल लैंग्वेज है, 6 है, तो इसमें फ्रेंच लैंग्वेज डे अभी 20 मार्च को सेलिब्रेट किया गया। वर्ल्ड वाटर डे कब मनाया जाएगा, तो ये मनाया गया 22 मार्च को, और इसका थीम क्या था, ग्राउंड वाटर मेकिंग द इनविजिबल फ्यूचर, ग्राउंड वाटर मेकिंग द इनविजिबल फ्यूचर। और बिहार दिवस भी 22 मार्च को मनाया जाता है। और 23 मार्च की बात करें, आज के दिन की बात करें तो डेथ एनिवर्सरी ऑफ भगत सिंह, आज का जो दिन है वो डेथ एनिवर्सरी है भगत सिंह का। और पाकिस्तान का रिपब्लिक डे, जिसको पाकिस्तान में यौम ये पाकिस्तान वो लोग कहते हैं, वो भी 23 मार्च को सेलिब्रेट किया गया, ठीक है। दिशांक ऐप लॉन्च पे विच स्टेट, तो दिशांक ऐप कर्नाटका द्वारा लॉन्च किया गया। कुछ ऐप की बात करें तो एक वनाधिकार ऐप है जो कि त्रिपुरा द्वारा लॉन्च किया गया, मदर ऑन कैंपस त्रिपुरा द्वारा लॉन्च किया गया। हु इज वन ऑफ द 12 मेंबर्स ऑफ द यूनाइटेड नेशन एडवाइजरी बोर्ड ऑन इफेक्टिव मल्टीलेटरलिज्म। अब 12 मेंबर की कमेटी बनी है एक यूनाइटेड नेशन की, उसके एक ही इंडियन है, वो है जयंती घोष, ये इकोनॉमिस्ट है। और कुछ हम लोग यहाँ पे कमेटी की बात करें जो कि दूसरे कंट्री में अपॉइंट वगैरह हुए हैं, तो इंडियन ओरिजिन एक जज है नरेंद्र जोडी कलप्पन है, इंडियन ओरिजिन जज है, जो कि साउथ अफ्रीका के वहाँ के जो हाईएस्ट जुडिशियल बेंच है वहाँ पे अपॉइंट किए गए हैं। और यूनाइटेड नेशन काउंटर टेररिज्म कमेटी जो 2022 का है, उसको कौन हेड करेगा, तो इंडिया हेड करेगा। और इंडिया साइड से कौन करेगा, तो TS त्रिमूर्ति, जो कि यूनाइटेड नेशन के परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव है। और कुछ दिन पहले पार्लियामेंट ने एक कमेटी फॉर्म की थी मैरिज को लेके, मैरिज जो एक्ट है उसको रिव्यू के लिए, उसमें 31 MP है, लेकिन उसमें एक ही महिला है, उनका नाम है सुष्मिता देव, तो आपको महिला का नाम याद रखना है, सुष्मिता देव। 9th ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज लामित कंडक्टेड बिटवीन इंडिया एंड विच कंट्री। सो ध्यान रखना है कि ये जो 9th ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज है ये सेचल्स में हो रहा है, ठीक है। और इसमें इंडिया और सेचल्स ये दोनों एक्सरसाइज करती है लामित एक्सरसाइज। इंडिया है साइन एन MOU विथ विच कंट्री फॉर द सप्लाई ऑफ पोटास। अब आपको ध्यान रखना है कि इंडिया ने किसके साथ पोटास के सप्लाई के लिए MOU साइन किया, तो इजराइल ने साइन किया है। और ध्यान रखना है इजराइल विलेज में सेंटर ऑफ एक्सीलेंस भी बना रहा है इंडिया के विलेज में। और यहाँ पे हम लोग कुछ पद्म अवार्ड्स की बात कर लेते हैं। रिसेंटली पद्म अवार्ड दिया गया हमारे किसके द्वारा, तो दिया गया प्रेसिडेंट के द्वारा। तो टोटल 128 पद्म अवार्ड दिया गया है। तो आपको ध्यान रखना है 4 पद्म विभूषण, 4 दिया गया पद्म विभूषण, ठीक है, और 17 दिया गया पद्म भूषण। पद्म भूषण दिया गया 17 और पद्म विभूषण दिया गया 4 और पद्मश्री दिया गया 107। तो आपको ये डिजिट याद रखना है कि टोटल 128 दिया गया और 4 दिया गया पद्म विभूषण, 4 पद्म भूषण और पद्मश्री 107। तो पद्म विभूषण जो 4 दिया गया वो चारों आपके लिए इंपॉर्टेंट है। प्रभा आत्रे को दिया गया है, वो आर्ट के फील्ड में दिया गया है। राधेश्याम खेमका को दिया गया है लिटरेचर और एजुकेशन के फील्ड में। जनरल बिपिन रावत को सिविल सर्विसेज में दिया गया है और कल्याण सिंह को दिया गया है पब्लिक अफेयर्स में। और पद्म भूषण में आपको एक इंपॉर्टेंट याद रखना है, गुरमीत बाबा को याद रखें, वो आर्ट से बिलोंग करते हैं, उनको पद्मश्री दिया गया, पद्म भूषण से सम्मानित किया गया है। और पद्मश्री में आप 3 याद रखें, गुरु प्रसाद मोहपात्रा जिनको सिविल सर्विसेज के लिए दिया गया है, बालाजी तांबे उनको मेडिसिन के लिए दिया गया है, और एक 125 ईयर ओल्ड स्वामी शिवानंद जो कि 125 ईयर ओल्ड है, योगा गुरु है, उनको भी पद्मश्री से सम्मानित किया गया है। सो अब हम लोग जो जनवरी के करंट अफेयर्स की रिवीजन करते हैं उसको रिवीजन करेंगे। ये 10 क्वेश्चन है, आप खुद अटेम्प्ट करो वीडियो को पॉज करके। चलो मैं अब इसका आंसर बताता हूँ। तो विच यूनिवर्सिटी टॉप द अटल रैंकिंग इंस्टीट्यूशन, तो अटल रैंकिंग का जो इंस्टीट्यूशन आया या फिर NIRF का जो रैंकिंग आया, दोनों में IIT मद्रास ने टॉप किया। सिमॉर्ग स्पेसक्राफ्ट लॉन्च किया गया था ईरान के द्वारा।
और जो एक एडवाइजरी कमेटी बनी है एनर्जी ट्रांजिशन को लेके, उसके हेड होंगे तरुण कपूर। और विजय हजारे ट्रॉफी जीता हिमाचल प्रदेश ने, और इन्होंने हराया तमिलनाडु को। और पहला स्टेट जो कि डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट करेगा पेंशनर के लिए वो उड़ीसा है। और पहला बैंक कौन था, तो वो ये करने वाला तो वो था एसबीआई। इंडिया हाई कमिश्नर टू बारबाडोस एस बालाचंद्रन। अब कहाँ पे हम लोग हाई कमिश्नर और कहाँ पे एम्बेसडर यूज करते हैं, क्या आपको पता है? एक 1931 में कॉमनवेल्थ ऑफ नेशन बना, ठीक है, उसमें टोटल 54 कंट्री है। तो आपको ध्यान रखना है कि कॉमनवेल्थ ऑफ नेशन में टोटल कितने कंट्री है, 54। 1931 में बना। तो जो जो इसके मेंबर है वहाँ पे हम लोग यूज करते हैं हाई कमिश्नर, और जो कॉमनवेल्थ के मेंबर नहीं है, जो उनके मेंबर नहीं है, वहाँ पे हम लोग यूज करते हैं एम्बेसडर। तो इसके हाई कमिश्नर कौन बने बारबाडोस के, तो एस बालाचंद्रन। और एस बाला जो यह बारबाडोस है, यहाँ की पहली प्रेसिडेंट बनी है डैम सनरा अमेजॉन। और इसका कैपिटल कहाँ है, तो ब्रिज टाउन। मेजर ध्यानचंद स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी कहाँ पे लोकेटेड है, मेरठ में, जो कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने उद्घाटन किया था। विच पर्सनल केयर कंपनी बिकम द फर्स्ट यूनिकॉर्न इन 2022। हंसा कंज्यूमर पहला यूनिकॉर्न बना था 2022 में। और यूनिकॉर्न बनने का मतलब है उसका वैल्यूएशन 1 बिलियन से ज़्यादा हो गया, ठीक है। और हंसा जो कंज्यूमर है ये मामा अर्थ का ही है। विच इज़ इंडियाज फर्स्ट पेपरलेस कोर्ट, तो इंडिया का पहला पेपरलेस कोर्ट है, कोर्ट कौन सा है, तो केरला। और फर्स्ट पेपरलेस असेंबली कौन है, तो नागालैंड। इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन लॉन्च बाय होम, तो इंडिया का सेमीकंडक्टर मिशन अश्विनी वैष्णव द्वारा लॉन्च किया गया, जो हमारे आईटी मिनिस्टर है। और इसका अमाउंट भी याद रखना है 76,000 करोड़। तो इस वीडियो में इतना ही। आने वाले वीडियो में हम लोग और क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। सो इफ यू लाइक द वीडियो, डू लाइक द वीडियो एंड ऑल्सो शेयर विद योर फ्रेंड एंड सब्सक्राइब द चैनल फॉर डेली वीडियोस। गुड बाय, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।